हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनएमडीसी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड का भी यहां पर रिकमेंडेशन हुआ है। तो ₹2.85 2.85 फाइनल डिविडेंड यहां पर हो रहा है एनएमडीसी के द्वारा। रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट अभी तक आई नहीं है। एजीएम होगा और एजीएम के बाद यहां पर पेमेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर पास्ट डेटा को मैं देखूं तो अगस्त सितंबर के समय में ये डेट्स आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे डेट्स आएंगी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अब देखिए, इंटरिम डिविडेंड भी एक ₹3.75 का एनएमडीसी की तरफ से आया था। तो दोनों डिविडेंड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ₹6.60 का एनएमडीसी की तरफ से डिविडेंड हो रहा है। अभी शेयर प्राइस ₹106 के आसपास में है, तो डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस के हिसाब से 6.2% की यहां पर बन रही है। लेकिन जब मैं रिजल्ट्स को, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट कट ही देखा हुआ है, तो मैंने देखा था कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹18 के आसपास में है। मतलब अर्निंग बहुत ज्यादा यहां पर हुई है। तो जो मिनिमम डिविडेंड है, क्योंकि पीएसयूज में रूल रहता है कि कुछ 30% है, उतना तो डिविडेंड जो है होना ही चाहिए, फिर उसके बाद ज्यादा भी वो जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिविडेंड आया है वो लोअर लेवल में आया हुआ है, इससे ज्यादा भी डिविडेंड आ सकता था। यहां पर कुछ ब्रोकरेजेस के डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस देख रहा था, प्रॉफिट्स तो पता ही था कि थोड़े से कम यहां पर आने वाले हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी डिविडेंड यहां पर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹14.74 का डिविडेंड था, लेकिन इस समय में स्टील और आयरन की सुपर साइकिल भी चल रही थी, तो डिविडेंड यहां पर कम हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी कम हुई है, लेकिन जो डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद उससे कम डिविडेंड अभी हमको देखने को मिला है। अब ये फाइनल रिजल्ट्स किस हिसाब से आए हैं? सबसे पहले एनएमडीसी यहां पर आयरन ओर का वो प्रोडक्शन करते हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है? पिछला साल बेस्ट साल था। यहां पर आप देखिए 421.88 लाख टन का प्रोडक्शन था, इस बार 3% प्रोडक्शन गिरा है। इनफैक्ट Q1 Q2 के समय तो और खराब नतीजे आ रहे थे, तो मुझे लगता है Q4 में बहुत ही अच्छा यहां पर हुआ है। इनफैक्ट Q4 में बेस्ट एवर प्रोडक्शन हुआ है, तो Q4 में चीजें बहुत संभली हैं। अब स्टील चूंकि साइक्लिकल सेक्टर है, प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन आपको दाम भी तो मिलने चाहिए। तो पिछला जो स्टील का और आयरन ओर का जो सुपर साइकिल चल रहा था, क्योंकि अब मैं स्टील में क्यों बार बार बता रहा हूं, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर की जरूरत है और वहां पर एनएमडीसी आती है, तो आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो जैसे आप देख सकते हैं ₹6,300 पर टन उनको मिल रहा था। इस साल रियलाइजेशन थोड़ा कम हुए, प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वही जो आयरन ओर है वहां पर रियलाइजेशन भी, उनको जो सेल्स वो जो बेच रहे हैं, रियलाइजेशन कम हुआ है, तो उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। तो देखिए, पिछला जो साल था 9,448 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट 40% से ज्यादा गिरा है, 5,529 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट तो गिरा ही है, यहां पर रियलाइजेशन भी गिरे हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर हम देखेंगे तो ये भी यहां पर 32% पूरा ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। अगेन पिछला जो साल जो था, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सुपर साइकिल का एकदम समय था। अभी का भी जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एनएमडीसी के हिस्ट्री में ये सेकंड बेस्ट रिजल्ट हमको आपको देखने को मिल रहा है। ये है इंपॉर्टेंट आयरन ओर का प्रोडक्शन ट्रेंड। जैसे पिछला साल Q4 में अगर आप देखेंगे 138.59 लाख टन था, इस बार देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा है 141.26 लाख टन, जो कि अब तक का हाईएस्ट ये जो है प्रोडक्शन ट्रेंड हमको देखने को मिला है। फिर Q3 में आप देखिए 106, इस बार भी 106 के आसपास था, लेकिन Q1 Q2 थोड़ा सा हमको वीक देखने को मिला था। जैसे आप Q2 में देखिए, जो पिछला जो फाइनेंशियल 22 था 87 लाख टन था, इस बार 71 लाख टन यहां पर हो गया था। तो इसीलिए बीच में रिजल्ट खराब हुए, इसका जो है इंपैक्ट हमको लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिला। और जो मैं सेल्स के बारे में बता रहा था, आयरन के प्राइसेस अगर कम रहेंगे तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे पिछला जो साल था, आयरन के प्राइसेस, एवरेज प्राइस बहुत ही अच्छे से, देखिए ये 6,000 को भी टच कर रहा था, 5,000 से थोड़ा सा कम था, और इस बार देखिए 3,000 के आसपास था। Q4 में फिर भी प्राइस बढ़े हैं, जो कि अगेन एक उम्मीद जरूर बताते हैं कि फिर से आयरन ओर के प्राइस बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर से अगर सेल्स बढ़ेगा और रेवेन्यू यहां पर और हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स तो गिरे ही हैं। एक स्टेबल रिजल्ट मुझे लगता है एनएमडीसी की तरफ से आया है, बहुत ही ग्रेट अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी बहुत कम उम्मीद भी थी। एक ठीक ठाक रिजल्ट यहां पर एनएमडीसी की तरफ से आया है, लेकिन थोड़ा सा अगर डिविडेंड वाला जो पार्ट है
मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां भी ज्यादा हो सकता था, क्योंकि उनकी अर्निंग एक्चुअली में हुई है और तो उसके हिसाब से और भी डिविडेंड आ सकता था। तो खैर हम तो यहां पर सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस को समझते हैं और अपना लॉन्ग टर्म का वो एक व्यू रखते हैं। तो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट डिस्कशंस होंगे और मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, ब्रोकरेजेस की नई रिपोर्ट आएंगी, उनकी एनालिसिस करके भी हम आपके पास में लेकर आएंगे। सिर्फ फर्स्ट कट था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके चैनल अर्ली फाइनेंस से आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।